नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप। विकास के आड़ में आस्था पर बुलडोजर। काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर झांसी से सरकार तक ये आवाज पहुंची। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने आज झांसी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के अध्यक्ष भानु साई के नेतृत्व में दिया गया ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम था, जिसमें कहा गया है कि मणिकर्णिका घाट जो सनातन धर्म की आस्था, इतिहास और संस्कृति का केंद्र है, वह 10 जनवरी को बिना किसी पूर्व सूचना बुलडोजर चलाया गया, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई। आज हम लोग आए हैं अहिल्याबाई होलकर जी की, इन्होंने मूर्ति तोड़ दी और मणिकर्णिका घाट को जो बनारस में है उसको तोड़ने का जो इन्होंने कार्य किया, ये पुरातत्व में दर्ज कागजात हैं। तो ये अपने आप को अब बचाने का कार्य कर रहे हैं कि हम जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। इनके ऊपर सबसे पहले पुरातत्व एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमे होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, बल्कि इन पर फांसी होना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि मणिकर्णिका कौन है? हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। यहाँ के सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप क्यों है? उनके मुंह में दही क्यों जम गया? वो बोल नहीं पा रहे, गलत हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं फिर बार बार दोहराता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। जन आक्रोश इतना ज्यादा पनपता जा रहा है इन चुप रहने वालों के खिलाफ, जो बोलते नहीं है हमारे जनप्रतिनिधि, कि अब इन्हें अपनी सीट बचाने का कार्य करना पड़ेगा। मणिकर्णिका घाट तो हम लोग जाके फिर बनवा लेंगे और होलकर जी की मूर्ति हम ही लोग लगवाने का कार्य करेंगे। लेकिन बात यह है कि जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व होता है वो ये नहीं निभा रहे हैं। और एक जो झूठ अभी कुछ दिनों पहले वो बोले कि जो नया स्टेशन बन रहा है वो लेके आए। अरे भैया, आप लोगों ने सबने छापा है 2000, अरे वो सरदार जी के कार्यकाल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा था। कौन से गरीब को अंदर ले जाके सुला पाओगे जो झूठ बोल रहे हो कि गरीब जाके अंदर सोएंगे? ऐसा बरगलाने वाले बयान मत दिया करो। अरे सांसद जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, वो भाषा बोलो जो जनता की भाषा होती है। वो भाषा मत बोलो जो आप राजनीतिक गलियारे में जाके बोल लेते हो। थोड़ा सा ज्ञान रखो। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण 1791 में पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और वहां स्थापित प्रतिमा, शिवलिंग व चबूतरे केवल पत्थर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत थे। उनका कहना था कि विकास जरूरी है लेकिन विरासत को मिटाकर नहीं। हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ घाट, हर व्यक्ति की एक ही भावना रहती है कि जब आदमी का मरण बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो, मोक्ष जाने की सीधी जगह है। और मणिकर्णिका घाट हमारी आस्थाओं का केंद्र है, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो घाट है। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने उस जगह बहुत सारे कार्य किए। उनकी वहां प्रतिमा थी, भगवान शंकर के बहुत सारे विग्रह थे। विकास होना चाहिए लेकिन अपमान करके विकास नहीं होना चाहिए। विरासत की छाती पे चढ़कर, पुरातत्व की छाती पे चढ़कर, हमारी आस्थाओं की छाती पे चढ़कर, सनातन धर्म की आस्थाओं पे चढ़कर, छाती पे चढ़कर जिस तरह से अपमान किया गया वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और जिन अधिकारियों ने ये किया है उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का साफ कहना है कि ये मामला सिर्फ काशी का नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। मोर्चा ने ध्वस्तीकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की पुनः स्थापना और भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों की राय अनिवार्य किए जाने की मांग की है। अब सवाल यही है कि क्या विकास की कीमत हमारी आस्था होनी चाहिए? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही जमीनी और सच्ची खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।